बात में जो मजा है ये कुछ नया नया है तो दिल को आज क्या हुआ है झूमता ही जा रहा झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया है तो ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और बाकी भी तमाम मुसलमान जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, स्पेशली ईरान में एंड अदर जो मिडल ईस्ट में मुसलमान हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सो दोस्तों, आज हम जिस नाइफ़ का रिव्यू करने जा रहे हैं ये बेसिकली सुपर लाइन की तरफ से आता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपनी हैं? सैम्प्रीन। सो दिस इज़, ये सैम्प्रीन यहाँ मेंशन है। सैम्प्रीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ अ बेसिकली एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं वाइट लेबलिंग। सो ये टेक्निकली प्योर वाइट लेबलिंग नहीं है। अब वाइट लेबलिंग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होती है नाइफ़ की, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी और वेल मैनेज इंडस्ट्री है और हमारे कारीगर जो हैं दे आर वन ऑफ दी फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड और बड़े सस्ते रेटों पे वो काम कर देते हैं। तो उस लिहाज से वाइट लेबलिंग ये होती है कि यहाँ से किसी और कंपनी के लिए नाइफ़ बना के बाहर भेजे जाते हैं। वो कंपनी सिर्फ अपना नाम ऊपर प्रिंट करती है और अपना डब्बा लगाती है और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में नाइफ सेल कर देती है। तो वो कंपनी बेसिकली आउटसोर्सिंग कर रही होती है और पाकिस्तानी उसे वाइट लेबलिंग कर रहे होते हैं। नाइफ बनाता पाकिस्तान है लेकिन मेड इन किसी और का लग जाता है, क्योंकि वो लोगो किसी और का लगता है। हालांकि आजकल इंटरनेशनल जो चल रहा है बिज़नेस का या कॉमर्स का जो है, उसमें वाइट लेबलिंग को बुरा समझा जाता है, क्योंकि उनके ख्याल में, गोरों के ख्याल में ये जो हमारे असली कारीगर हैं जो बना रहे हैं उनको उनका हक नहीं मिलता इससे, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये टेक्निकली वाइट लेबलिंग नहीं है, बिकॉज जो सैम्प्रीन कंपनी है उसकी मैनेजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी का लोगो मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एवरडाइन का है तो इसके अलावा मास्टर का भी सेम है। SME पे मैंने देखा था मास्टर का, उनकी भी सैम्प्रीन ही छुरियाँ बना रही थी। सो वो छुरी सेम है, सिर्फ ये वाले लेज़र वाले लोगों का फ़र्क आ जाता है उसके अंदर। बाकी मटेरियल, फिनिशिंग, एवरीथिंग सेम है, सिर्फ पैकेजिंग का और इसका फ़र्क आ जाता है। सो हम उसी लिहाज से सैम्प्रीन को ही जज करते हैं कि वो किस किस्म की छुरी बना रहा है। अगर मैं ओवरऑल छुरी देखूं तो छुरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट इन इट। आप देखें, मैं फिनिशिंग के लिहाज से कोई भी किसी किस्म की बदतरीफी इस छुरी की नहीं कर सकता। वेरी वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट। हॉलो ग्राइंड लगाई गई है तो उसे प्रॉपर रखा गया है, नरम रखी गई है ग्राइंड। इसके अलावा एज भी जो है उसके ऊपर लगाने की फ़ाइन कोशिश की गई है, लेकिन एज बिल्कुल फ़ाइन इस पर नहीं लगा हुआ। आपको बहरहाल एक्स्ट्रा जो बड़े नंबर की वट्टी है 8000 6000 की वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्राइंड बहुत फ़ाइन इससे मज़ीद हो सकती है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे जैसे एवरडाइन का लोगो लगा हुआ है, वहाँ मास्टर का भी लोगो हो सकता है। सो अगर मैं इसकी ग्रिप की बात करूँ, ग्रिप इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रैटन। ग्रैटन का मैंने रिव्यू कर दिया हुआ है, नहीं देखा तो देख लेंगे आज जाके। सो ग्रैटन इज़ अ ब्रिटिश ब्रांड जिसने ये ग्रिप्स बनानी शुरू की थी और वो बहुत सारे कलर्स में बनाता है। आमतौर पे ये ग्रिप जो है चाइनीज़ जो हैं वो वाइट कलर में बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन ब्राज़ीलियन जो हैं वो ग्रीन में भी, ब्लू में भी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्रैटन के पास को कम से कम 12-13 कलर हैं ग्रिप्स की खाली। तो मास्टर वाले जो हैं उन्होंने भी ब्लैक में, रेड में, मैंने ज़्यादातर रेड में देखी है और ब्लैक में देखी है ये छुरी। सो कलर्स आपको इसमें वाइट भी मिल जाएगा। आई डोंट नो उनका क्या है। वैसे ऑनलाइन इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है सैम्प्रीन कंपनी की। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे अगर मैं ग्रिप पे देखूँ तो एक तो सैम्प्रीन का लोगो है, दूसरा यहाँ पे एक बछड़ा बना हुआ है, गाय सॉर्ट ऑफ, तो विच मीन्स कि ये बड़े जानवर के लिए बनाई गई है छुरी। ग्रिप जो है वो बिल्कुल ग्रैटन की तरह अच्छी है। मटेरियल का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा फील होता है। यहाँ पे ग्रिप की शेप सेम है, वही आपको पिंच करने का यहाँ पे मौका नहीं मिलता। बोल्स्टर बढ़ा दिया गया है, नीचे पामल भी बढ़ा दिया गया है। ग्रिप अच्छी शेप की बनाई गई है, फिंगर ग्रिप, स्टडी ग्रिप। लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड फील होती है, जबकि ग्रैटन की जो ग्रिप है वो सॉफ्टर फील होती है हाथ पे। इसके अलावा यहाँ पे पोर्स आपको फील होते हैं कि यस, पोर्स दबे दबे यहाँ पे मौजूद हैं। तो वैसे ये ग्रिप जो है ये जाएगी नहीं हाथ से, स्लिप नहीं करेगी, क्योंकि इसकी शेप इस तरह की दी गई है।
अगर मैं स्पाइन की बात करूं तो स्पाइन में हल्का हल्का सा ड्रॉप होते होते यहाँ पे एक ड्रॉप पॉइंट आता है, और इसकी वजह से ड्रॉप पॉइंट आने की वजह से आपका ये जो स्लाइसर है यहाँ से एक तो इसकी चोंच निकल आती है, दूसरा स्लाइस जो है वो फ्रंट ऑन चला जाता है। तो ये बेसिकली पुश करके आगे चलने के लिए छुरी बनाई गई है। ग्राइंड मैंने बता दिया, हॉलो ग्राइंड लगाई गई है। अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की तो इसके अंदर 420J2 मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। उसके अंदर कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो 0.36% होती है, क्रोमियम 14%, मैंगनीज 1%, सिलिकॉन 1%, फास्फोरस 0.04% और सल्फर 0.03%। तो हार्डनेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी। कार्बन हालांकि थोड़ी सी कम है, सॉफ्टर रहेगा, लेकिन हार्डनेबिलिटी इसकी कार्बन की वजह से आती है। क्रोमियम भी अच्छी क्वांटिटी में है 14%, तो इसके अंदर क्रोजन रेजिस्टेंस आएगी। देन हार्डनेबिलिटी मैंगनीज लेके आएगी। ग्रेन इंप्रूवमेंट जो है सिलिकॉन फास्फोरस कर देंगे, और सल्फर जो है वो इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा बाय ज्वाइनिंग द ग्रेन्स। सो अगर मैं इसकी हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस इसकी 52 HRC मुझे मिली है स्केल के ऊपर, विच इज़ सॉफ्टर ऑन सॉफ्टर साइड। तो राहत की जो प्रोफेशनल मास्टर आ रही हैं, राहत की जो दूसरी छुरियाँ आ रही हैं, उनके लेवल की इसकी हार्डनेस है 52 के लगभग की। अगर मैं बात करूं इसकी टेम्पर की तो ये हार्ड फुल की गई है, और बाद में इसे टेम्पर भी किया गया है, जिसकी वजह से आपको ग्रेन इसके अंदर बड़े गुदे गुदे नज़र आते हैं, और इसकी जो फिनिशिंग है वो आपको ब्रश्ड एलुमिनियम फिनिशिंग नज़र आती है विद हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स। और मैं आपको इसका टेम्पर चेक करवाता हूँ। तो जो खनक है ना वो है तो ज़रूर, लेकिन कम है, खनक थोड़ी कम है, तो विच मीन्स कि इट्स अ सॉफ्टर स्टील। अगर मैं ब्लेड के डायमेंशंस की बात करूं तो जी 14 इंच इस ब्लेड की टोटल लेंथ है, और अगर ब्लेड की लेंथ की कटिंग लेंथ की बात करूं तो 8.5 इंच है। ब्लेड की विड्थ की बात करूं तो 2 इंच एट मैक्सिमम, और अगर मिनिमम की बात करें तो 1.5 इंच है, 1.5 इंच। सो देयर इज़ अ स्लांट हेयर आधे इंच की, जो कि आपको ऊपर की तरफ जाते हुए चोंच बनाती है। वेट की बात करूं तो इट्स 174 ग्राम, तो अच्छा वेट है इसके अंदर। ये कोई इतना ढीला ढाला नाइफ नहीं है, इट्स अ स्टर्डी नाइफ, इतनी जल्दी जाएगा नहीं। और बाकी की निस्बत इसके अंदर फ्लैक्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉफ्ट स्टील में, तो आपका गिरेगा तो टेंशन कोई नहीं। अगर मैं इसके ऊपर एज रिटेंशन की बात करूं तो एज रिटेंशन इसकी कम होती है J2 स्टील की दूसरे हार्ड स्टील की निस्बत, तो वो इसके अंदर एक इशू आता है। अलबत्ता फिनिशिंग इसकी अच्छी होती है। अगर इसका बैलेंस आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखें, ये फ्रंट ऑन झुक रहा है, तो ये लगभग बोल्स्टर के आसपास ही बैलेंस होता है। थोड़ा सा कोई डिफरेंस है, कोई आधे कोई इंच का, वो उसकी वजह से आपको ब्लेड थोड़ा सा आगे की तरफ हैवी फील होता है, और आपको पता लगता है कि हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है। तो अगर मैं इसके एज की आपको बात बताऊं, हॉलो ग्राइंड तो बहुत शार्प हो सकती है, लेकिन ये देखें इन्होंने है थोड़ा सा वही हार्ड पॉइंट है, और स्टेट देखें कट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे करके एक हार्ड इसके पॉइंट है, जिस जहाँ से इसका थोड़ा सा, ये देखें, ये है वो पॉइंट, यहाँ से कटिंग नहीं करता, बाकी उन्होंने शार्प किया हुआ है। तो इसे करेंगे शार्प मज़ीद। लेकिन अगर मैं लाइट पेपर में बात करूं तो ये देखें, ये अट गया, वो पॉइंट इसका जहाँ से स्लाइस इसका स्टार्ट होता है वहाँ करके पॉइंट है। सो ये हर दूसरे पाकिस्तानी नाइफ में ये इशू आ रहा है, तो ये इशू कोई इतना ख़ास नहीं है, ये भट्टी से निकाला जा सकता है। अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको अंडर 1000 मिल जाता है, तो अंडर 1000 के लिहाज से इट्स अ गुड ब्लेड, सॉफ्टर ब्लेड है। तकबीर के लिए अगर आप इसे रखेंगे, आई वोंट प्रेफर इट फॉर तकबीर, क्योंकि मेरे ख्याल से तकबीर के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड नाइफ होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको आपका ज़ाती जो सेट है बनाना, कि आपने सेट किस तरह बनाना है, मैंने लास्ट ईयर वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं थी, और तब आपके भाई के पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि इस तरह आके बात कर सकें। तो अब जो है वो प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे कि आप एक सेट किस तरह बना सकते हैं। यू कैन यूज़ इट एज अ कार्विंग नाइफ, जो कि आप गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारा गोश्त टोके नाल ना टुकी जाया करो, इतना भी बनाया करो गोश्त। सो दैट्स इट।
फ्रॉम माई साइड टुडे, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।